थे, क्योंकि जब हमने विद्यालय में जैसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जैसे ही हमने कदम रखा था, तो अपने आप को ये माना था कि मैं एक अध्यापक हूँ। जैसे ही मैंने ये प्रशिक्षण का जैसे ही ट्रेनिंग जब वर्ड आया हमारे दिमाग में, तो हमें ये लगा कि हम एक अध्यापक हो गए। अब ना तो हमें ये भी समझ में नहीं आता हम किधर जाए, है ना। अधिकारों की बात दूर है। जो गरीब बच्चों के, जो गरीब परिवार है, उनके बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके लिए कोई स्कूल कैसे वो पढ़ाई होगी जब हम नहीं होंगे, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे पढ़ाई होगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई जुड़ना नहीं चाहता तो जागरूक है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों नहीं जुड़ना चाहता, इसके पीछे का ये है कि उसे ये लगता नहीं है कि दबाव हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। उसे अपने अकेले की ताकत नहीं समझ में आती है। एक से जुड़ के कड़ी बनती है। सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में SCRT लखनऊ पहुंची है। ये आपके अपने हक की लड़ाई है, आपके अपने भविष्य के लिए लड़ाई है। सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में SCRT लखनऊ पहुंची है, जिससे कि जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके। अन्यथा ऐसे 3 साल तक बेरोजगार रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे इंसान को जो एक दिन के लिए नेता हो, नेता तो हमें ऐसे कोई भी भीड़ ऐसे चल नहीं पाती जब तक उसका कोई आगे चलने वाला ना हो। नेता तो कोई होगा जरूर, चाहे वो कोई खाली एक दिन के लिए हो, अगले दिन के लिए दूसरा हो, तीसरे दिन के लिए दूसरा हो। हम सब अध्यापक हैं, जानते हैं कि अगर हम सारे अपने कानूनन तरीके से अनुशासन में रहकर बात अपनी पूरी करेंगे, अपनी बातें मनवाएंगे, तो समझ में आएगा कि हाँ हम लोगों में कुछ सब नाम देने कुछ एकता है। और इंडिविजुअल अपनी शक्ति समझिए, अपनी शक्ति समझ के यहाँ आइए। और जितने लोग आए हैं, बहुत ही मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनमें से मैं भी हूँ, अपना भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आया हूँ। पढ़ाई करने से क्या है, हम लोग इतना पढ़ गए हैं कि अपने अधिकारों को मांगने के लिए यहाँ आ गए। इससे बड़ी पढ़ाई क्या हो सकती है। सभी लोगों को भर्ती चाहते हैं तो जल्द से जल्द लखनऊ सड़कों पर उतरिए, अन्यथा 15 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में SCRT लखनऊ पहुंचिए, घर से निकलिए। हम सिर्फ अध्यापक इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि हमको सैलरी मिलेगी, हम सिर्फ इसलिए जितना अधिक संख्या बल होगा उतनी ही जल्दी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इस देश की नींव को बनाने वाला मिस्त्री है, और उस नींव में सबसे पहले प्राथमिक स्कूल है। उस जो नींव है, जो बिल्डिंग है देश की, उसमें सबसे नीचे की जो नींव है वो प्राथमिक विद्यालय है। बुनियादी ढांचा है जो देश का बुनियादी ढांचा, जहां से बीज अगर हमें इस शिक्षा विभाग को अगर एक खेती समझ लीजिए तो हमें प्राथमिक विद्यालय एक बीज लगता है। बीज जो जमाने के लिए, जैसे कि खेत में अगर बीज पड़ा है तो उसका कृषक अगर है, उसका अगर संरक्षक है तो उसमें जुताई बुड़ाई करता है। ऐसे ही अध्यापक है। बच्चे तो आएंगे, एडमिशन होगा, लेकिन वो क्या पौधा बन पाएगा? उसमें कर्षण क्रिया करने के लिए अध्यापक की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अध्यापक की जरूरत है। ये शिक्षा विभाग इतना आगे जाना चाहिए, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए हमारे देश में। सिर्फ और सिर्फ और हम सबको पता है कि 22,000 सीटें किसी और में जोड़ी जा रही हैं, जुड़नी कहीं और चाहिए। आप आए हैं, आपको लगता है हमारा दबाव है, आप पे मास है। सिंपल सी बात है, फिजिक्स का रूल है कि आप पे इनर्शिया है। मैं आपको भेजूं, आपके अंदर द्रव्यमान है तो आपके पास इनर्शिया है, और जहां रह जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, जिधर रुक जाएंगे, वहां बगैर
किसी और के अपने फोर्स से ही हमें भर्ती लेना है और हमें दबाव बनाना है सरकार पे, और कोई बात नहीं है। सरकार के कानों में बात जाए कि हम बहुत ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा भी है, जिसमें देश को संभालने की भी शक्ति है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम राजनीति में जा करके देश को संभालेंगे, हम विद्यालय में हम जा कर तो अगर आप लोग अब नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। और सबको अब बताइए, टेट में 21 लाख फॉर्म लगभग पड़े थे, 21 लाख लोग शिक्षक कोई नहीं बोल लीजिएगा, बैठ हो जाएंगे। और यहाँ पर अनवरत दंड का आह्वान किया हुआ है। 50 सेक्टर लगने के लिए 12 सेक्टर लगने वाले हैं। आज 3 साल से हम सब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करके ज्ञापन दिलवा करके धरना को स्थगित किया जाता है। हम सब आज 40-40 हज़ार रुपए की सरकार हमसे डीडी लेती है, और लेकिन रोजगार के नाम पर कहती है कि वेतन देना पड़ता है। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, जब वेतन देना पड़ता है तो आपने डीएलएड पीटीसी टेट सीटेट का खेल आप बंद क्यों नहीं करते हैं? अगर प्रदेश सरकार को रोजगार नहीं देना है तो ये टेट सीटेट का खेल बंद करे, ये डीएलएड पीटीसी का कोर्स बंद करे। अगर नहीं देना है तो भी बताएं, हम सब डीएलएड पीटीसी न करते, किसी अन्य विभाग में जाते। इसीलिए अनवरत धरने का आह्वान किया है। जब तक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अनवरत धरने पे नहीं आते हैं या डीजी महोदय अनंत सिंह नहीं लिख के देते विज्ञापन मचा देते तो पहले जारी करेंगे, तब तक हम सब नहीं उठेंगे, चाहे लाठियों से पीटा जाए चाहे जैसे हो, क्योंकि हम सब मानसिक तनाव से एकदम गुजर रहे हैं। अभी तक ये था कि 1 दिवसीय 2 दिवसीय 3 दिवसीय हम सब इलाहाबाद लखनऊ में दर्शन करते धरना देते थे। ऐसा हुआ है कि धरने के दौरान आप पर लाठियां बरसाई गई? बहुत बार लाठियां चली जाए, बहुत बार लाठियां हम लोग खाए हैं। विधानसभा के सामने, भाजपा कार्यालय, हर जगह लाठियां खाए हैं। लेकिन अब की बार हम बस्ती से आए हैं, पूरा मन बना के आए हैं। नाम बताइए सर। अश्विनी सिंह नाम है मेरा, बस्ती जिला के रहने वाले हैं हम। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अलग अलग पूरे प्रदेश से आए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उधर गोरखपुर से, हर जिले से बच्चे आए हैं और हर बार आते हैं। और की बार हम लोग अनवरत धरने का मूड बना के आए हैं कि जब तक हम लोगों को लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाए, लखनऊ नहीं छोड़ेंगे। चाहे जितना दिन लग जाए, चाहे जितना लाठी खाएंगे, जेल में जाएंगे। जेल में घर से परमिशन मिल गया है जेल में जाने के लिए भी, इसलिए किसी बिना डर के हम लोग धरने बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो जाएगा। लगभग उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग इसलिए बैठे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। हम लोगों को अगर रोजगार दिया होता ना तो लोग इतनी संख्या में यहाँ बैठने नहीं आते, वो भी कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। रोजगार उनका सिर्फ कहना है कि हमने रोजगार दिया है 20 लाख के, तो आपको आपसे भी बताया है कि रोजगार जो है सरकार ने सिर्फ कागजों में दिया है या हकीकत जमीनी स्तर पर रोजगार दिया है। सब कोई देश का, प्रदेश की बच्चा जानता है कि सरकार ने क्या किया है क्या नहीं किया है। आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि लगभग 3 साल हो चुका है हम लोगों को प्रशिक्षण पूरे किए हुए, और सरकार ने ये एक वादा किया था कि हर टेट के बाद में और हर प्रशिक्षण के बाद में एक हम भर्ती निकालेंगे। सरकार ने एक हलफनामा भी दायर किया था कि अभी प्राथमिक में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था उसके बाद में 68,000 और 69,000 जो भर्तियाँ आई बड़ी। उसके बाद में सरकार ने ये कहा था कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा था कि हम 51,112 पद अभी हमारे रिक्त हैं और उसमें जो बचे हुए हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम मौका देंगे। लेकिन सरकार अपने बातों से मुकरी है। आप भी जानते हैं, शिक्षा मित्र जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो हर दिन एक बड़ा बयान देते हैं, बोलते हैं कि आपकी देना बच्चों का खेल नहीं है, हमें वेतन देना पड़ता है। अरे अगर आपको वेतन देना पड़ता है तो आप ये बताइए क्या आप अपने घर से वेतन देते हैं? आप अगर अपने घर से वेतन देते हैं और अगर आप बच्चों का खेल नहीं, तो आप टेट सीटेट का ये सब बीटीसी डीएलएड बीएड बंद कर दीजिए। क्यों करवा रहे हैं बेवजह? इसका क्या मतलब है, क्या औचित्य है? हम लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, हम लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाके अपना काम करेंगे। हम क्यों टेट करें, क्यों टेट पास करें? हर बार 700 रुपये का फॉर्म भरें, सीटेट दें, टेट दें और तमाम तरीके के और आप नौटंकी करते हैं।
देखिए, हम प्रदेश सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। लगभग हम 21 लाख सीटेड पास प्रशिक्षु प्रदेश में वर्तमान में हैं। आगे आने वाले समय में आप इसकी संख्या और बढ़ेगी और इससे सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि 21 लाख संख्या छोटी नहीं होती है। हम 21 लाख नहीं है, हमारा परिवार भी उनके साथ है, हमारा परिवार भी हमारे साथ है। 21 लाख का मतलब हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन बंधु सब लोग हैं, अकेले हम ही नहीं है। आप बताइए सर, क्या